गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपने सबसे मुख्य भाग पढ़ेंगे आज, और वो भाग पढ़ेंगे जो न्यूमेरिकल और जो आंकिक जो प्रश्न होते हैं उनमें काफ़ी हेल्प अपने को इसमें मिलेगी। अगर ये आपको समझ में आया तो आप इसके न्यूमेरिकल आसानी से कर पाओगे, जिसको अपने आंकिक प्रश्न कहते हो। तो बच्चों ये है कि चिन्ह परिपाटी है। चिन्ह परिपाटी देखने के लिए सबसे पहले अपने क्या करते हैं, एक ये अवतल दर्पण बनाया है मैंने। ये देखो, अगर मैंने वस्तु यहाँ रखी गई है, मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की तरफ वस्तु रखी गई है, ठीक है। ये नीचे की तरफ रखी गई है और आपतित प्रकाश इस दिशा में हो रहा है, ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी के नियम क्या होते हैं अपने को, सबसे पहली बात तो अपने को ये ध्यान में रखनी है कि जो सभी दूरियाँ होती है, जितनी भी दूरियाँ होगी, अब दूरियाँ कौन कौन सी होती है, एक तो बिंब की दूरी होती है, एक प्रतिबिंब की दूरी होती है, एक फोकस दूरी होती है। यही अपने पास 3 दूरियां होती हैं, ठीक है। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव ओ से मापी जाती है। ये दर्पण का ध्रुव है। सभी दूरियां आपको कहाँ से मापनी है, इसके ध्रुव ओ से ही मापनी है। दूसरी बात देखते हैं, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर स्थित वस्तु की लंबाई धनात्मक। ये देखो, अगर कोई वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की तरफ रखी गई है तो उसकी लंबाई क्या लेंगे, धनात्मक। अगर वो नीचे की दिशा में है तो उसकी लंबाई क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। तो ये इसमें अपने 2 नियम हो गए। चलो आगे देखते हैं। अगला नियम ये है कि आपतित प्रकाश की दिशा में चलने पर सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। देखो ये आपतित प्रकाश है, ठीक है। अगर आप इसकी दिशा में चलेंगे, आपतित प्रकाश की दिशा में चलेंगे तो सभी दूरियां क्या लेनी है, अपने को धनात्मक लेनी है, ठीक है। इस दिशा में चलेंगे तो ध्रुव ओ से मापी जाएगी सारी दूरियां, और अपने आपतित प्रकाश की दिशा में भी चल रहे तो दूरी क्या लेंगे, धनात्मक। और अगर अपने आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में चले, जैसे आपतित प्रकाश तो इस दिशा में, अगर अपने को उसके विपरीत दिशा में चलने तो दूरी क्या लेंगे, अपने ऋणात्मक लेंगे। तो यही अपने पास है कि आपतित प्रकाश की दिशा में चलने पर सभी दूरी धनात्मक होती है, आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में चलने पर सभी दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। एक इसमें विशेष बात आपको ध्यान में क्या रखनी है, बिंब की दूरी यानी वस्तु की जो दूरी होती है वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, सभी के लिए क्या लेंगे अपने, वो ऋणात्मक ही होती है। अवतल और उत्तल दोनों ही दर्पणों के लिए क्या लेंगे अपने, वो ऋणात्मक होती है। बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, ठीक है। फिर अपने देखते हैं प्रतिबिंब की दूरी अवतल दर्पण के लिए तो क्या होती है, ऋणात्मक। प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो अवतल दर्पण के लिए तो ऋणात्मक तथा उत्तल दर्पण के लिए क्या होती है, धनात्मक होती है, ठीक है। ये इसमें अपने देखना है कि प्रतिबिंब की दूरी अवतल दर्पण के लिए तो ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण के लिए धनात्मक होती है। फोकस दूरी अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक तथा उत्तल दर्पण के लिए धनात्मक होती है। तो देखो, मैंने अभी आपको एक बात बताई है कि प्रतिबिंब की दूरी अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक क्यों होती है, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो अगर दर्पण के सामने बने, यदि प्रतिबिंब कहाँ बने, दर्पण के सामने बनता है तो प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होगी। और अगर प्रतिबिंब अवतल दर्पण के पीछे बने तब प्रतिबिंब की दूरी क्या लेनी है, अपने को धनात्मक लेनी है, अन्यथा वो क्या रहेगी, ऋणात्मक रहेगी। अब बात करते हैं अपने फोकस दूरी के बारे में। अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है वो दर्पण के सामने होता है, ठीक है। तो आप इसमें एक विशेष बात इसमें ये ध्यान में रख के चलो कि जो वस्तु, ये जो प्रतिबिंब अगर दर्पण के सामने बन रहा है, दर्पण के सारी बातें सामने सामने नज़र आएगी अपने को, तो उसमें तो क्या लेना अपने को, ऋणात्मक। बिंब की दूरी तो हमेशा ऋणात्मक होगी, परंतु अगर प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है और मुख्य फोकस भी दर्पण के सामने होता है तो वो सारी चीज़ें क्या रहेगी, ऋणात्मक। और अगर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और मुख्य फोकस भी दर्पण के पीछे होता है तो वो दूरी क्या रहेगी, धनात्मक होती है। तो ये अपने को इसमें विशेष बातों का इसमें अपने को ध्यान में रखना है। धन्यवाद।